कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 1 24-28 या 23-27 सेशन का आप सभी बच्चों का 24 अप्रैल का फर्स्ट सीटिंग का आंसर की बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे मैथमेटिकल कॉम्प्यूटिंग थिंकिंग एनालिसिस शॉर्ट में आप एमसीटीए भी कहते हैं, उसका आंसर की मिला लीजिए और कितने सवाल सही हुए कितने सवाल गलत बन गए आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के द्वारा अगर मदद किया गया है, लगता है आपको दिल से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिएगा अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ। पहला सबसे इजी सवाल और कल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी से सवाल दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 में जितने भी अंक है उनको क्या करिए आप जोड़ दीजिए। तो भैया 1 2 3 4 5 6 अगर आपको जोड़ने नहीं आता तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जोड़ने आता होगा और जोड़ के निकालिएगा तो उम्मीद करता हूँ 21 आंसर आ जाएगा। बोलिए भैया आपने कैसे निकाल लिया? कि देखिए ये सब के सब क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इस फॉर्मूला पर लगाइएगा, n की जगह 6, 6 के साथ 42, 42/2 21 होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला बेहतरीन सवाल पूछा गया है। आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आपने 400 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, उसमें आपको 8 घंटे का समय लगा। तो बताइए आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाया? आप खुद बताओ। अगर आप 8 घंटे में 400 किलोमीटर चलाते हो तो क्या 1 घंटे में 50 किलोमीटर नहीं चलाओगे? तो 50 किलोमीटर भैया ऑप्शन खोज लीजिए, आपको जहां मिलेगा और वो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल इसी तरह, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। देखिए 1 से लेकर क्या करना है, 1 2 3 9 तक आपको सारे नंबर को जोड़ना है। अभी हम लोग को फॉर्मूला बताया ना कि जो भी नंबर नेचुरल नंबर रहेगा उसके अगला से क्या करिए, जोड़ दीजिएगा। जैसे 9 है तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो काट दीजिए तो 5 बार में 45 आ जाएगा। और ये किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इनका सही है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नियरेस्ट 100 टू 6701। 6701 का निकटतम 100 वाला नंबर कौन सा होगा? देखिए हम जानते हैं पहला अंक को यूनिट पढ़ते हैं, मतलब इकाई अंक पढ़ा जाता है, फिर दहाई होता है जिसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग नियरेस्ट वाला पढ़ते हैं ना, नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 वाला, तो ये पहला वाला हम लोग मान के चलते हैं, टेंस मान के चलते हैं, ठीक है, यानी दहाई मान के चलते हैं। तो हमें बोला है भैया 100 बताइए, तो पहला टेंस दूसरा 100, ये 5 से क्या है कम है 0, तो असली बात है ये दोनों नंबर पीछे के 0 होंगे, आगे का 6 7 होगा, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं एक भी हमारे पास। तो मजबूरन हमें ऑप्शन नंबर डी का सहारा लेना पड़ेगा और 4 का क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। फिर 59.7 नियरेस्ट इंटीजर किसका है? तो भैया 59.7 जो नियरेस्ट इंटीजर है, देखिए ये 5 से ज्यादा है 7, ठीक है, तो ये 60 के पास जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर आप खुद बताओ 13 का टेबल 116 कितना बार में आता है? कितना बेवकूफ है हमारा यूनिवर्सिटी, अप्रोक्सीमेट लिखता है भैया, कट जाता है अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स मतलब होता है कि लगभग बताइए, यहाँ जब एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है तो फिर ये अप्रोक्स वर्ड आ ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का बी नंबर राइट आंसर होगा। 3/2 को आप डेसिमल में बदलिए, लीजिए इससे खराब दिन क्या आएगा। 3/2 मतलब होता है 1.5, खोज लो भाई कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये देखो राइट आंसर। फिर 77.7 किसके नजदीक है? तो देखो जरा सा यहाँ सवाल में लिख देना चाहिए था कि भैया कौन सा सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, किसका नियरेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो आप 77.7 78 के नजदीक हो सकता है, क्योंकि मान लो 770 समझो तो 780 के नजदीक होगा, तो 780 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर पॉइंट नहीं, पॉइंट हटा दो, मैं पॉइंट हटा मार दो, तो यहाँ पर पॉइंट वाला है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ बोल ही दिया भैया नियरेस्ट 10 जाइए, तो पहला ही तो टेंस होता है, ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो ये नंबर 0 मान लो, इसका तो कोई पॉइंट के वजह मतलब ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9th का ए नंबर राइट आंसर है। 5/2 का डेसिमल इक्विवेलेंट, वही डेसिमल बढ़ लो, 5/2 मतलब 2.5 होता है, खोज लो भाई आंसर का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर बताना है रेशियो 75 और 25 का रेशियो, इतना हार्ड सवाल, 75 25, 25 का टेबल 3 बार में 1 बार में, 3:1 कहाँ है, खोज लीजिए ऑप्शन नंबर सी में। फिर 0.80 को फ्रैक्शन बदलोगे तो 0.80, पॉइंट हटाओगे 2 0 नीचे आ जाएगा, 20 का टेबल 4 बार में 5 बार में, 4/5 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या चेक करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। फिर एक आपके पास बैग है जिसमें 48 लाल गेंदे और 16 को नीला गेंदे, रेशियो बताना है ब्लू और लाल का। तो भैया ब्लू पहले लिखा है, नीचे फिर क्या लिखा है, लाल, तो 16/48 यानी 1/3, तो 1:3 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाह क्या गजब का सवाल पूछा है। +3 उधर जाके -3 होगा, 24 में 3 घटा दीजिएगा तो 21 बचेगा, 3 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 का पढ़ा में 7 बार में आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 0.9 को परसेंटेज में बदलना है, तो 0.9 परसेंटेज में बदलना मतलब कोई 100 से इंटू करना और नीचे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 कट जाएगा तो 90% आ जाएगा, खोज लो 90% का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ,
पता है ये सवाल गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ रेशियो होता ना सवाल, प्रोपोर्शन दो रेशियो कंपेरिजन को प्रोपोर्शन कहते हैं। ये सवाल यूनिवर्सिटी वाला ना हमारा 21 तोपों की सलामी, जैसे कल अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर था ना, 4 से 5 सवाल गलत था, और आज का ये लीजिए ये सवाल गलत है। प्रोपोर्शन नहीं हो सकता सर, यहाँ रेशियो पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल लिखने का तरीका गलत है। तो 20 और 50 का रेशियो निकालोगे तो 2/5, या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ देता तो भी होता, लेकिन कुछ पूछा नहीं है, मीन प्रोपोर्शन कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्यों करें, हम सिर्फ रेशियो निकालें 2/5, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जाना पड़ेगा डी के पास। अगला सवाल है, देखिए ये वाला हमारे पास क्या, हाँ भैया ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में बताया होता है पहला वाला आखिरी से गुना, बीच वाला 20 से गुना, तो पहला आखिरी गुना 18 हो जाएगा, 6 ऊपर 6 नीचे 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/10, 1/10 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है, 0.1 होगा, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्यों पॉइंट क्या 0 कोई मतलब नहीं होता है। नियरेस्ट 100 बताना है 18505 का, आप खुद सोचो, पहला वाला टेंस, दूसरा वाला 100, तो पहले तो 5 से कम है तो 18,500 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नियरेस्ट 10 बताना है तो पहला वाला 10 ये ज़्यादा, तो साथ में एक जुड़ जाएगा 80 हो जाएगा, 380, 380 खोज लो, ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन 380, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब सेट थ्योरी का सवाल आ रहा है, तो ये तो कल वाला ही सेट का थ्योरी उठाया, इनमें से ये कौन सा सेट है भैया, एक फाइनाइट सेट है हमारे पास, तो फाइनाइट सेट वाला हमारे पास, अच्छा कौन सा फाइनाइट सेट, तो यही ला तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर, क्यों एक पार्टिकुलर जगह पे खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सिंगलेटन सेट इनमें से कौन सा हमारे पास है, सिंगलेटन मतलब सिर्फ सिंगल नंबर से बना हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कितने सारे एलिमेंट है, तो 2 3 4 5, कोई ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सबसेट, ए का प्रॉपर सबसेट मतलब एक ऐसा एलिमेंट निकालो जिसमें सारा का सारा एलिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, हाँ ये हो जाएगा। ये प्रॉपर सबसेट बताना ए का जो एग्जैक्टली यहाँ पर जिसमें सारे के सारे एलिमेंट मिल सकते हैं, नहीं ये कुछ गलती है, ये होना चाहिए सर मेरे हिसाब से, ठीक है ये लगता है, आप लोग जो बनाएंगे मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्योंकि मुझे सेट थ्योरी थोड़ा देखना पड़ेगा। ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ, बी माइनस ए पूछा है हमारे पास क्या होने वाला है, तो भैया बी माइनस से जो रहेगा ये सारा एलिमेंट कट जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, ठीक ऑप्शन नंबर ये 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर दिया हुआ है, u बराबर इतना, ए बराबर इतना, तो ए के सारे एलिमेंट है तो एक प्रॉपर सबसेट है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर सारा एलिमेंट है नहीं है इसमें, चलिए 27 का सी सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द, अच्छा कौन सा डायग्राम बेसिक सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने पहले पढ़ाया हुआ था कि वेन डायग्राम होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर वेन डायग्राम तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफ बराबर इतना दिया हुआ है तो कौन सा फैमिली सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 29 का ए टिक करिएगा। फिर है व्हाट इज द यूनियन, कौन सा है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 8 है 9 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तो 30 का बी नंबर एकदम राइट आंसर है। इनमें से कौन सा सेट एग्जाम्पल है हमारे पास एम्प्टी सेट का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर होगा। ए बराबर इतना सिमेट्री डिफरेंस बताना है हमारे पास, तो सिमेट्री डिफरेंस किसका बताना है, ए बराबर इतना, ठीक है 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास नन ऑफ दीज में चला जाएगा। और ये तो कल आया हुआ सवाल है, ये तो सब बच्चा बना लिया हो, पेपर एमसीक्यू देखा होगा तो मतलब आंसर की देखा हो तो उसने बताया हुआ था। 33 का ए नंबर हो जाएगा। 34 का कॉम्प्लीमेंट बताना भी है, 7 8 कौन सा नंबर गायब है, 7 और 9 गायब है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 34 का। कौन सा एक डिसजॉइंट सेट है हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है व्हाट इज द फैमिली ऑफ सेट एंड बी, तो 36 का टिक कर लीजिएगा, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं सही है, 36 का डी नंबर। फिर अगला सवाल है हमारे पास कौन सा सेट है जिसमें सारे प्रॉब्लम, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। 38 नंबर सारा एलिमेंट है, तो 38 का बी भी सही एकदम, ऑप्शन नंबर 38 का बी टिक कर लीजिए सही जवाब। इन एक सेट डाटा दिया और टोटल नंबर तो वही हो जाएगा हमारे पास 5000 था ना ऑप्शन में, हाँ 5000, तो 39 का सी एकदम राइट आंसर है हमारे पास है। एक सैंपल है जिसमें 1000 बच्चे तो 250 ऑब्सेंट, उसका रेट बताना है, तो 250 बटा 1000 गुना 100 कर देना, हमारे पास 25% आ जाएगा, लेकिन 25 पर ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। किसी का रेंज बताना, तो रेंज बताया था हाईएस्ट मार्क्स में सबसे बड़ा नंबर 6 सबसे छोटा 4, तो 16 में से 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। इफ द मीन दिया हुआ है आपको, सारे पॉइंट्स का सम दिया हुआ है, डाटा में कितने नंबर मौजूद है हम बताना है, तो भैया 1200 बटा 60 कर दीजिए 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सॉरी बी ठीक है हमारे पास। इसका मीडियन बताना, तो मीडियन देखो 14 नंबर क्या है बीच में हमारे पास है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 43 का। फिर इसका दिया मोड बताना है, देखिए मोड मतलब क्या होता है, जो नंबर रिपीट हो, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट में नहीं है हमारे पास, जब रिपीट में नहीं है तो भैया कहाँ से होगा, तो नन ऑफ दिस पे हो जाइएगा आपको राइट आंसर।
एवरेज बताना है तो भैया एवरेज के लिए आप सबको या तो जोड़ दो और 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 नंबर है हमारे पास, आंसर आ जाएगा 55। या फिर आप लोग एसएन पढ़े होंगे तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। एक डेटा है 30 नंबर का, हाईएस्ट वैल्यू इतना, लोएस्ट इतना है, रेंज बताना है। तो रेंज मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो कितना है हमारा 200 माइनस 175, 175 ऑप्शन बी में, ठीक है। 46 का बी नंबर। एक सेट है, इसमें इतना है, मीन बताना है क्या होने वाला हमारे पास। तो भैया सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डिवाइड कर दो, जितना आएगा आंसर हो जाए। शायद 82, शायद यहाँ जिनका मैं जैसे देख पा रहा हूँ इनका जोड़ 84 आ रहा है, तो अगर ये सही जोड़ सही है तो 12 आंसर सही इनका। फिर एक सर्वे जिसमें 50 रिस्पॉन्स है, सैंपल साइज इतना है, तो 50 रिस्पॉन्स 1950 बटा 2000 गुना 100, यानी वही शायद 90 कुछ होगा समथिंग। ऑप्शन में नहीं तो चेक क्यों करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक डेटा है सेट का, परसेंटेज कितना है, तो भैया 100 बटा 1000 गुना 100 कर देना, हमारे पास 10% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। फिर लास्ट है 200 पीपल, इसमें 35%, किसी क्वेश्चन में जवाब नहीं देते तो कितना परसेंट नहीं देते बताना है, तो 200 का 35% 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था पूरा पूरी आप सही बच्चों का मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस थिंकिंग एनालिसिस, आज का पूरा आंसर की जो हमने आपको बता दिया। अब आप सही बच्चे आराम से एग्जाम का दे चुके हैं तो निश्चित रहिए, बस घूमने मत जाइएगा, क्योंकि आप सही बच्चों को प्रैक्टिकल होना है तो थोड़ा रुक जाइए, वरना फिर फंस जाइएगा आप लोग का रेट। अगर घूमने चल जाओगे ना अभी, तो भैया जहाँ रिजल्ट में एब्सेंट आ गया तो फेल आ जाएगा। तो अब आप सही बच्चों सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मदद की हमने आपको लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाकी बेस्ट विशेष आप सही बच्चों को लाइफ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।